महाराष्ट्र की सियासत 6 हिस्सों में बटी हुई है। हर इलाके का अपना समीकरण है और अपना सियासी मिजाज है। ऐसे में सभी की निगाहें मराठवाड़े के इलाके पर टिकी हुई हैं, जहां की राजनीति जाति समीकरण पर टिकी हुई है। 5 साल पहले बीजेपी और शिवसेना गठबंधन मराठवाड़ा क्षेत्र की ज़्यादातर सीटें जीतने में कामयाब रही। ध्यान रहे, तब संयुक्त तो थी, यानी कि शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था। लेकिन मराठा आरक्षण के आंदोलन और लोकसभा चुनाव के बाद सियासी स्थिति बदल गई है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के सहारे बीजेपी मराठवाड़ा बेल्ट में अपना सियासी दबदबा बनाए रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तिकड़ी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। मराठवाड़ा का इलाका कर्नाटक और तेलंगाना की सीमा से लगा हुआ है। यह क्षेत्र 8 जिलों से बना है। यह क्षेत्र अपने सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और यहाँ पर कई महत्वपूर्ण मंदिर स्थित हैं। औरंगाबाद, जालना, बीड़, परभणी, लातूर, नांदेड़, उस्मानाबाद और हिंगोली जिले की 46 विधानसभा सीटें आती हैं। 2014 और 2019 में मराठवाड़ा इलाके की 30% से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीतकर अपने नाम कर ली थी। लेकिन इस बार का जातीय समीकरण जो है वो सियासी टेंशन बढ़ा दिया है। महाराष्ट्र के 2019 के विधानसभा चुनाव में मराठवाड़ा की 46 विधानसभा सीटों में बीजेपी शिवसेना यानी शिवसेना अविभाजित गठबंधन की 28 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जिसमें बीजेपी ने 16 और शिवसेना ने 12 सीटें अपने नाम की थी। कांग्रेस और एनसीपी ने 8-8 सीटें जीती और 2 अन्य दलों ने भी सीटें जीती थीं। 2014 में मराठवाड़ा की 46 सीटों में से बीजेपी 15, शिवसेना 11 और कांग्रेस ने 9, एनसीपी 8 और अन्य को 3 सीटें मिली थी। इस तरह से बीजेपी और शिवसेना ने मराठवाड़ा की सीटों पर कब्जा जमाकर महाराष्ट्र की सत्ता अपने नाम कर ली थी। लेकिन साल 2023 में मराठा आंदोलन के चलते सियासी समीकरण बदल गए हैं। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को कुणबी यानी खेतिहर मराठा का दर्जा देकर अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी कोटे में आरक्षण दिलाने के लिए शुरू हुए आंदोलन ने पूरे मराठवाड़ा की सियासी हवा बदल दी है। इसका खामियाजा बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उठाना पड़ा है। मराठवाड़ा में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकी है। यहाँ की 8 लोकसभा सीटों में से 3 कांग्रेस ने जीती हैं, 3 शिवसेना यूबीटी ने और 1 एनसीपी एस ने यानी कि शरद पवार गुट ने और 1 शिंदे की शिवसेना जीतने में कामयाब रही थी। 8 में से 7 मराठा सांसद बने हैं और 1 सीट पर आरक्षित होने के चलते दलित समुदाय से सांसद बने हैं। मराठवाड़ा की सियासत पूरी तरीके से जातीय समीकरण पर उलझी हुई है। खेतहर मराठा समुदाय का इस केंद्र माना जाता है। मराठा समाज की आबादी मराठवाड़ा में 35% से भी ज़्यादा है, तो ओबीसी की आबादी यहाँ पर 35% से 40% के बीच में है। बीजेपी यहाँ से गोपीनाथ मुंडे के जरिए ओबीसी वोटरों पर प्रभाव रखती रही, तो कांग्रेस अशोक चौहान और देशमुख परिवार के सहारे अपना दबदबा बनाए हुए थी। 1 साल से चल रहे मराठा आरक्षण के आंदोलन के कारण सबसे ज़्यादा असुरक्षित ओबीसी समाज ही महसूस कर रहा है। ओबीसी नहीं चाहता है कि उसके कोटे का आरक्षण मराठों को दिया जाए। इसके चलते ओबीसी और मराठा एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। मराठा और ओबीसी ध्रुवीकरण के साथ मराठवाड़ा इलाके की 15% मुस्लिम आबादी अपना सियासी असर दिखा सकती है। ओवैसी की एआईएमआईएम इस क्षेत्र में अपना अच्छा असर रखती है। मराठवाड़ा कभी हैदराबाद निजाम की रियासत का हिस्सा हुआ करता था। इसके चलते ही 2019 औरंगाबाद सीट ओवैसी की पार्टी जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा दलित वोटर भी बड़ी संख्या में है। मराठवाड़ा इलाके में मराठा, ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की हिम्मत रखते हैं, यानी ताकत रखते हैं। मराठवाड़ा इलाका अपने सूखाग्रस्त हालात के चलते सुर्खियों में हमेशा से बना रहा है, लेकिन पिछले दिनों इस इलाके में काफ़ी बारिश हुई है। जबकि 2016 में इसी इलाके के लातूर में पानी की इतनी किल्लत हुई कि रेलवे के जरिए पानी भेजा गया था। मराठवाड़ा इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा पीने के पानी की कमी, कृषि संकट और बेरोजगारी है, जबकि ये पूरा इलाका कृषि पर आधारित है। विकास के मामले में पिछड़ा हुआ है। इस पूरे इलाके से लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग होती रही है। सांप्रदायिक आधार पर सबसे अधिक लड़ाई भी यही देखने को मिलेगी। मराठवाड़ा इलाके में सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी के अशोक चौहान है, जो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ करके आए हैं। महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। मराठा समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं। ओबीसी चेहरे के तौर पर गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे हैं, तो अजीत पवार के पास धनंजय मुंडे ओबीसी फेस हैं। बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान से उनका प्रभाव जो है नांदेड़ के आसपास के जिलों पर बहुत ज़्यादा है। देशमुख बंधु मराठवाड़ा में कांग्रेस का चेहरा है। कांग्रेस के पूर्व सीएम विलासराव देशमुख के बेटे अमित और धीरज देशमुख लातूर की अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम चेहरे के तौर पर इम्तियाज जलील हैं, जो विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में एकनाथ शिंदे के भरोसे बीजेपी उतरी है। मराठवाड़ा शिवसेना की राजनीति का गढ़ रहा है। बाला साहेब ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना ने मराठवाड़ा में अपनी मजबूत पहचान बनाई थी। 1990 के दशक में जब बाला साहेब की हिंदुत्व आधारित राजनीति
जोर पकड़ा था, तब मराठवाड़ा में कांग्रेस के खिलाफ शिवसेना को मजबूत समर्थन भी मिला था। मराठवाड़ा में शिवसेना की जड़ें गहरी रही हैं, जिसके चलते ही उद्धव ठाकरे ने 3 लोकसभा सीटें जीती हैं। 2022 में शिंदे के साथ जिन विधायकों ने बगावत की थी, उनमें से 5 मराठवाड़ा इलाके के थे। मराठा आंदोलन के चेहरे मनोज जरांगे के निशाने पर देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे पर हमले नहीं किए। ऐसे में बीजेपी ने स्थिति समझते हुए मराठवाड़ा में सीटों के बंटवारे में शिवसेना को अधिक सीटें देने का निर्णय लिया। मराठवाड़ा में बीजेपी की 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि शिवसेना 16 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं मराठवाड़ा में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि शरद पवार की एनसीपी कम सीटों पर किस्मत आजमा रही। ऐसे में मराठवाड़ा बेल्ट के 46 सीटों की लड़ाई अब रोचक बन गई। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार का जातीय समीकरण किसके पक्ष में आता है, महाविकास अघाड़ी के या फिर महायुति के। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।